दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान बोर्ड पूरक परीक्षा 14 मई से शुरू। 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का शेड्यूल जारी। 22 अप्रैल तक आवेदन लिंक होगी एक्टिव। जेजेएम घोटाला में सुबोध अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा। रिटायर्ड आईएएस ने स्पेशल सेल में रखने की मांग की। एसीबी ने 2 दिन की और मांगी थी रिमांड। रणथंभौर में तेज रफ्तार सफारी गाड़ियां बनी खतरा। तय सीमा से ज्यादा स्पीड में दौड़ी 80 गाड़ियां। विजिटर्स और वन्य जीवों की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़। जयपुर उदयपुर ट्रेन अब बनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवा से किया शामिल। यात्रियों को अब मिलेगी रोजाना बेहतर सुविधा। राजस्थान में तेज गर्मी से पारा 41 डिग्री पार। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज। बाड़मेर जैसलमेर के बाद कोटा में भी गर्मी बढ़ी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के नोहर में भीषण गर्मी को देखते हुए यूनाइटेड प्रेस सोसाइटी ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का अभियान शुरू कर दिया है। उपखंड कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम आईएएस राहुल श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। तो वहीं सोसाइटी के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि वे क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर निरंतर परिंदे बांधेंगे ताकि तपती गर्मी में बेजुबान पक्षियों को आसानी से पानी मिल सके। बीकानेर में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 9 श्रम संगठनों ने विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। समिति के नेता रामकुमार व्यास ने सरकार पर विभाग को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि निजी कंपनियां केवल मुनाफे के लिए काम करती है, जिससे उपभोक्ताओं और किसानों का शोषण होगा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि निजीकरण को तुरंत बंद किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकारी नियंत्रण हटने से बिजली सेवाएं महंगी होंगी और आम जनता को लूटा जाएगा। निजीकरण के खिलाफ में है। राज्य सरकार हमारे विद्युत विभाग को खत्म करना चाहती है और निजीकरण करके हम सबको बर्बाद करना चाहती है। उसके खिलाफ हमने आज ये प्रदर्शन और रखा है। क्यों, कौन चीज के बैनर तले है और क्या मांग? ये संयुक्त संघर्ष समिति जो हमारे 9 श्रम संगठन हैं, उनके आदेशों अनुसार हमने जो संयुक्त समिति बनाई है, सभी ने मिलकर के ये विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। क्या मांगे हैं इसके अंदर, क्या चाहते हैं आप लोग? सबसे हमारी मांग यही है कि निजीकरण बंद किया जाए। सबसे हमारा पहला मांग हमारी यही है कि निजीकरण को खत्म किया जाए, क्योंकि निजीकरण होने से हमारे साथी को नुकसान होगा, उपभोक्ताओं को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा। तो इसलिए हमने ये निजीकरण के ही खिलाफ आज जो प्रदर्शन किया है वो। लेकिन निजीकरण के लिए तो कह रहे हैं कि भाई काम जल्दी होते हैं, निजीकरण के अंदर काम फटाफट, प्राइवेट कंपनियां होती है। इसके लिए बीकानेर की जनता को पता है कैसे काम होता है, कैसे काम नहीं होता है, कैसे बीकानेर की जनता लूटी जा रही है, ये भी पता है। निजीकरण। बीकानेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने नेतृत्व में विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं कांग्रेस ने नहरबंदी के दौरान अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने, निजी टैंकरों की मनमानी रोकने और भीषण गर्मी में बिजली कटौती बंद करने की मांग की है। साथ ही सीवरेज कार्य की धीमी गति और सड़कों की बेतरतीब खुदाई पर नाराजगी जताते हुए तुरंत मरम्मत की मांग रखी गई है। तो वहीं चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो पार्टी जन आंदोलन करेगी। गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 19 तारीख को बीकानेर का स्थापना दिवस है, आखा तीज का त्यौहार है। तो अभी ये ध्यान में आया है कि प्रशासन पानी की व्यवस्था ऐसे करने जा रहे हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन सप्लाई देंगे। तो ऐसे में
तो शादियों का टाइम है, एक दिन छोड़ के एक दिन देने से इन लोगों पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। ये गरीब लोग हैं, इनके पास पानी को इकट्ठा करने के अपने आप साधन भी नहीं होते, तभी शादी के टाइम में ये व्यवस्था की गई। तो इन लोगों को इस मद पे, इस हेड पे बड़ा खर्च करना पड़ेगा, भारी परेशानी होगी। तो हमारी कलेक्टर साहब से मांग है कि इस व्यवस्था को वो कुछ समय के लिए टाल दें। साथ ही बिजली की समस्या भी निरंतर बनी हुई है, बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। 4-4, 5-5 घंटे की कटौती होना आम बात है। अब गर्मियों में बिजली की और ज़्यादा मांग बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, तो ऐसे में पर्याप्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए कंपनी को पाबंद करें। एक ज्ञापन में यह मांग दी है। बीकानेर के पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में प्रदेश की पहली ऑर्थो बायोलॉजिकल रिजनरेटिव केयर क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने कहा कि इससे जोड़ों के दर्द और स्पोर्ट्स इंजरी के मरीजों को लाभ मिलेगा। इस क्लिनिक में बिना ऑपरेशन घुटनों का उपचार संभव होगा। वहीं डॉक्टरों ने इसे चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया है। साथ ही आधुनिक तकनीकी से उपचार और शोध को बढ़ावा मिलेगा। यह क्लिनिक हर मंगलवार को मरीजों के लिए संचालित किया जाएगा। जीएफसी पद्धति जो हमने यहाँ पे स्टार्ट की है, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, और हम नेक्स्ट जनरेशन एक्सोसोम्स जीएफसी को स्टार्ट करने जाएंगे अगले कुछ ही दिनों के अंदर। ये हफ्ते में कौन से दिन होती है? ये हफ्ते में हर मंगलवार को होती है, और उसमें पेशेंट्स को हम सिलेक्ट करके ही मिनिमम से लेके मैक्सिमम 6 पेशेंट्स को हम लगा सकते हैं। बाजार में ये शुल्क से यहाँ पर निःशुल्क लगाई जाती है। हाँ। कितना फायदा मिलता है मरीज को? मरीज को तो सारा फायदा मिलता है। यहाँ पे सारी जो है दवाइयाँ भी निःशुल्क हैं, और हमारी किट भी निःशुल्क है, जो मगरराम कुलेरिया के परिवार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, आज पीबीएम के चिकित्सा क्षेत्र में एक नई उपलब्धि जो है वो दर्ज हुई है। आप सभी जानते हैं कि ये जोड़ों के दर्द के लिए जो एक लेटेस्ट जो मशीन है, और जिसमें एसबीआई ने भी अपना कंट्रीब्यूट किया है, वो बहुत ही एडवांस मशीन है। और जिस तरीके से आप अभी सुन रहे थे, देख रहे थे कि किस तरीके से मशीन के माध्यम से सैंपल प्रोसेस होकर के किस तरीके से लोगों को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर जो उपचार है वो मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे जो पेशेंट भाई जो आ रहे हैं उनको इस मशीन का पूरा फ़ायदा मिलेगा। और जो उनकी जो भी मतलब परेशानी है जोड़ों के दर्द से रिलेटेड या शरीर के किसी भी दर्द से रिलेटेड जो भी परेशानी है, वो परेशानी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक दूर हो। हमारी जयपुर में अंबेडकर जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में आउआ गांव के दिनेश पवार को सम्मानित किया गया। उन्हें समाज सेवा उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही पवार लंबे समय से जरूरतमंदों की सहायता और जन जागरूकता के कार्यों में सक्रिय है। वे पाली के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और उनके कार्यों को व्यापक सराहना मिली है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।